Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. I'm Nusrat Mir and welcome to ESCT classes Education for All. ठीक है, आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 18 है अबाउट द JNK हिस्ट्री, बट दिस इज़ आई थिंक द थर्ड और फोर्थ लेक्चर ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू. और आज का जो लेक्चर है ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू. आज जो है हमारा एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू जो है वो कंप्लीट हो गया. आफ्टर दिस अब मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह मेडिवल हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करूँगी. और उसके बाद जो है हमारा मॉडर्न जो है JNK का एक साथ चलेगा. ठीक है, वो मैं अकॉर्डिंगली देखूँगी कि डोंट वरी फॉर दैट. मेडिवल फिनिश हो जाएगा फिर उसके बाद मॉडर्न. ठीक है, देखो जो भी मेरे लेक्चर्स हैं दीज आर वेरी हेल्पफुल. या हमेशा जो PPT है आपको कोई भी डायनेस्टी मिसिंग नहीं मिलेगी, चाहे किसी डायनेस्टी के बारे में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था या नहीं. आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट. इस वजह से मुझे जो है मुझे ही नहीं हर एक टीचर को, आपको लगता है चाहे हम 10 मिनट्स का ही लेक्चर दें उसके पीछे हमारे 2-3 घंटे कम से कम लगे होते हैं. ठीक है, प्लीज़ ये बात भी थोड़ा ध्यान में आप लोग भी समझा करें कि हमें PPT बनानी पड़ती है, फिर उसको मतलब वी हैव टू क्रॉस चेक दैट कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है. क्योंकि लोगों की गलतियाँ माफ़ हो सकती है बट हमारी टीचर्स की गलतियाँ जो है वो माफ़ नहीं होती ना. सो फॉर दैट प्लीज़, इस वजह से आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे मैम प्लीज़ लेक्चर्स फ्रिक्वेंटली लाया करें. बट द थिंग इज़ PPT बनाने में टाइम लग जाता है. पहले खुद पढ़ना पड़ता है, उसके बाद PPT बनानी पड़ती है, उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं. ऐसा नहीं है कि मैंने सारा पी के रखा है, मुझे भी तो खुद पढ़ना पड़ता है. देन आफ्टर दैट आई नीड टू प्रिपेयर द लेक्चर बिफोर 1 day और 2 days. उसके बाद मुझे PPT बनानी पड़ती है. देन आफ्टर दैट उसमें एडिटिंग एंड ऑल, उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है. एंड उसके बाद फिर लेक्चर डिलीवर करना टू फाइंड अ गुड टाइम. कभी कभार लेक्चर मेरे, कभी ये मेरा थर्ड टाइम होता है लेक्चर रिकॉर्ड करने का, कभी सेकंड, कभी कभार फर्स्ट टाइम ही होता है. क्योंकि पता नहीं चल जाता एक्सप्लेनेशन करते करते कब रिकॉर्डर खुद ही कभी स्टॉप हुआ होता है. सो बहुत सारी चीज़ें होती है ऑन द बैक एंड जो आप लोगों को नहीं पता चलता है. इट्स ओनली कि यू सी द लेक्चर इज़ फॉर 20 मिनट्स और 15 मिनट और इवन 10, इवन फॉर द 5 मिनट्स लेक्चर टेक्स us 1 or 2 hours. ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मुझे PPT बनाने में थोड़ा टाइम लगता है. इट टेक मी 1 day और मे बी मोर सम टाइम, बिकॉज अपना भी थोड़ा बहुत कभी बिजी शेड्यूल रहता है, कुछ काम होता है, तो कभी कभार कम टाइम मिल जाता है, तो उस वजह से PPT कभी 2 दिन में भी प्रिपेयर होता है. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. थोड़ा बहुत डिले हो जाते हैं मेरे लेक्चर्स, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर हर दिन ना आए, फॉर नॉट ऑन एवरी डे, बट स्टिल इट शुड बी आफ्टर 1 or 2 days. ठीक है, मैं कोशिश करूँगी हर दिन भी लाने के लिए. डोंट वरी फॉर दैट. और वैसे भी हमारी जो ये सीरीज़ है बहुत जल्दी अब ख़त्म होने वाली है, बिकॉज़ जम्मू के बारे में उतना हिस्ट्री ज़्यादा नहीं है जितना कश्मीर की हिस्ट्री वास्ट थी. तो उस वजह से उसमें ज़्यादा लेक्चर्स चले गए, बट जम्मू की हिस्ट्री में उतना ज़्यादा नहीं है. बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट. चाहे वो मोस्टली आई ट्राई टू कवर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बट जो मुझे लेस इंपॉर्टेंट भी लगते हैं मैं वो भी कवर करना चाहती हूँ, बिकॉज JK SSB पे कोई भरोसा नहीं करती मैं. ठीक है, दे कैन आस्क एनीथिंग. ठीक है, तो सो फॉर दैट मैं हर एक पॉइंट मतलब कवर करती हूँ. बट प्लीज़ बेयर विद मी. अब बस थोड़े से ही कुछ लेक्चर्स रहे. ठीक है, आफ्टर दैट यू आर फ्री. तो टिल देन प्लीज़ बी बेयर विद मी, हैव पेशेंस. इंशाल्लाह आपकी जो JNK की हिस्ट्री जो है, ऐसी लेक्चर सीरीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगी. दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू. आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई माई मतलब वो बोलते हैं 100% देती हूँ मैं कि मेरे लेक्चर्स में या आप लोगों को कोई भी पॉइंट ना रहे, चाहे कितने भी क्रिटिसाइजेस हो रहे हो, बट स्टिल आई ट्राई कि नहीं, मुझे जो खुद को सेटिस्फाई हो जाएगा, मुझे जो जो लेक्चर खुद सेटिस्फाइंग लगता है, नहीं इसमें मैंने सारा कुछ कवर किया है, आई ट्राई माई बेस्ट, तो उसके बाद मैं वो सर को सेंड करती हूँ फॉर द अपलोड. ठीक है, टिल देन मुझे चाहे वो 10 बार भी रिकॉर्ड करना पड़े मैं कर लेती हूँ. ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी पॉइंट ये ना जाए, चाहे आगे से कितने भी क्रिटिसाइज हो. दैट्स ऑल्सो द मोटिवेशन फॉर मी. द वन हु क्रिटिसाइज मी, I take that the motivation for me, and thanks to Allah,
यू गेट द रिजल्ट्स फॉर दैट, ठीक है। एक ना एक दिन आपको अप्रिसिएशन के रिजल्ट्स और ऐसे अप्रिसिएशन मिलते हैं फ्रॉम सच अ पर्सन दैट यू रियली फील नहीं दोज क्रिटिसाइज वर वर्थ ऑफ इट, ठीक है। जो भी स्ट्रगल होता है वो वर्थ होता है इसका, ठीक है। तो ये सब आप भी याद रखो, डोंट वरी, अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, वो हो रहा है, ये हो रहा है, जैसे भी जो भी हो रहा है वी ऑल नो, बट ऑलवेज इस चीज़ पे भरोसा रखो कि अल्लाह जो है वो जो भी करते हैं दैट्स ऑलवेज फॉर आवर गुड, राइट। वो हमेशा हमारे लिए अच्छा होता है, चाहे जो भी है ऊपर वाला, चाहे हमारे साथ कितना भी गलत हो रहा है ना, डोंट एवर थिंक कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। अगर आपको एक बार आप बिलीव करोगे ऊपर वाले पे कि नहीं, तवक्कुल होगा आपको कि जो भी होना है दैट्स फॉर गुड, तो देख लेना, चाहे कितने भी गलत चीज़ें हो रही है ना, चाहे क्या भी हो रहा है सोसाइटी में, वी ऑल आर अवेयर राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट हियर, विद ईच एंड एवरी पर्सन इज स्ट्रगलिंग एट हिज और हर पॉइंट, ठीक है। सब अपनी अपनी लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट अगर हम ये सोचें कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, डोंट थिंक लाइक दैट, दैट्स रॉन्ग। बट हमेशा ये भरोसा करो कि ऊपर वाला ने जो भी कर रहे हैं ना, देखना एक दिन आप सच में बोलोगे कि नहीं दिस वाज वर्थ ऑफ इट, ठीक है। ये सब तो डेफिनेट था, आज तो मुझे उससे दुगनी खुशी मिल गई, ठीक है, इंशाल्लाह। और कभी किसी के साथ कंपेयर मत करो ना खुद को, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, चाहे आपको रिजल्ट्स में है, चाहे इन योर लाइफ और एनीवेयर, डोंट कंपेयर। हमेशा जो है खुद के साथ खुद का कंपटीशन रखो, एंड देख लेना इंशाल्लाह वन डे वी विल रीच हाइट्स इंशाल्लाह, ठीक है। आई होप कि, सॉरी कि आज मैंने थोड़ा बहुत टाइम ले लिया, आई डोंट नो ये सब कैसे हो गया, थोड़ा बहुत ज़्यादा बोले, सॉरी फॉर दैट। अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले ऑलवेज ट्रस्ट योर अल्लाह, ठीक है। ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखो, बिलीव रखो, एवरीथिंग व्हाट एवर हैपन्स इज़ फॉर द गुड। और देख लेना जो एनजाइटी होती है, डिप्रेशन हो रहा है हम लोगों को इस टाइम, उससे हम कैसे फ्री फील करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो डोंट वरी फॉर दैट, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखो, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है, और मेरे लिए भी दुआ किया करें प्लीज़। तो इंशाल्लाह हम सब जो है, हमें एक दिन अपनी इस मेहनत का बहुत अच्छा फल मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, तो नाउ आई विल स्टार्ट द लेक्चर, ठीक है। आज का जो लेक्चर है दिस इज़ अवर लेक्चर अबाउट द एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू, जिसमें हम राय डायनेस्टी एंड दर डायनेस्टी जो है ये कंप्लीट करेंगे। देखो जम्मू की हिस्ट्री में एज आई ऑलरेडी मैंशन कि उतना ज़्यादा नहीं है जानने के लिए जितना कश्मीर का हिस्ट्री वास्ट है, हिस्ट्री वास्ट है कश्मीर के लिए, उसमें ज़्यादा लेक्चर्स है, इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो बट स्टिल आई ट्राई टू कवर एवरी डायनेस्टी। तो राय डायनेस्टी एंड दर डायनेस्टी जो है ये इनके बारे में छोटा छोटा ही था, कम ही था अवेलेबल, तो जितना भी था मैंने सोचा कि ये दो ही डायनेस्टीज़ अब रहती है एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू में, इस वजह से मैंने कोशिश की है कि आई विल ट्राई टू cover both of these dynasties in this very lecture, ठीक है, ताकि एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू जो है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम मेडिवल की तरफ जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो इससे पहले अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो ज़रूरी करना है, ठीक है ना और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समवन कमेंटेड मी कि मैम आपके सब्सक्राइबर्स कम क्यों हो गए, तो ज़्यादा बढ़ रहे थे। मैं बोलना चाहती हूँ ये बात कि हम लोग जो है ना फ्री की कदर कभी नहीं करते। जब हमें कहीं पे 10 ही रुपये देने पड़ते हैं ना, तो हम उस पे ना जान लगा देते हैं उस चीज़ पे कि नहीं यहाँ पर तो मैंने 10 रुपये दे दिए, बट यहाँ पर फ्री अवेलेबल है ना, फ्री का कंटेंट को कोई नहीं देखता, कोई नहीं। बट फिर जब यही फ्री कंटेंट जो फ्री कंटेंट दे रहे होते हैं, जब वो तंग आ जाते हैं ना, फिर ये लोग जब पेड में चले जाते हैं ना, उसके बाद देख लेना रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स का। उसके बाद तो कमेंट सेक्शन भरा पड़ा होता है बुरा बोलने के लिए, है ना, फॉर द रेस्पेक्टेड टीचर और आई कैन से प्लेटफॉर्म के बारे में। बट टिल देन कदर नहीं होती है यार, फिर तंग हो जाते हैं ना सर भी, कब तक यार फिर सारे तंग आ जाते हैं कि व्हेन दे ट्राई देयर एफर्ट्स लॉट और उनकी कदर नहीं होती आगे,
सो दे ट्राई कि नहीं अब मुझे कुछ ऐसा करना है, क्योंकि आगे वाले को भी तो सबक मिलना चाहिए, ठीक है। तो देख लेना अगर कभी, वैसे तो ये प्लेटफॉर्म कभी भी पेड में नहीं चला जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बट आई एम सेइंग कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो कि पार्ट मैं बस सिर्फ समझा रही थी कि अगर फ्री में कोई भी चीज़ अवेलेबल होती है ना, दैट डजेंट मीन वहाँ पे घास फूस दिया जाता है, ठीक है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार उस कंटेंट को देखो, शेयर करो, अच्छे से देखो, और फिर कंपेयर टू दैट विद दोज पेड लेक्चर्स ऑल्सो। फिर अगर आप लोगों को लगे कि नहीं कोई कमी है, देन अनसब्सक्राइब और प्लेटफॉर्म, हम आपको बाउंड नहीं कर रहे, बट जब आपको वो लग रहा है कि नहीं मेरे लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, तो उसको शेयर तो करें। हम आप लोगों से कोई फ़ी तो नहीं मांग रहे, वी जस्ट ओनली नीड योर अप्रिसिएशन। एक लाइक ही तो हम लोगों को अप्रिशिएट करता है, ठीक है, टू मेक द लेक्चर मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, मोर एंड मोर एनर्जेटिक फॉर यू। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए बोला क्योंकि आज का लेक्चर जो है इसमें उतना ज़्यादा नहीं है, कुछ ही पॉइंट्स है। सो आई थॉट कि आज आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, नाउ विल स्टार्ट द लेक्चर। और ये सीरीज़ जो है आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, स्पेशली फॉर JK SSB, JK PSC, ओके। इसके बगैर भी हम सबों को JK हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। आखिरकार हम यहाँ यहाँ पे रहते हैं, दिस इज़ आवर ओन, दिस इज़ यहाँ दिस इज़ आवर ओन यूटी है, यूटी और स्टेट वी कैन से हमारा है, तो हमें अपनी जगह के बारे में, अपने घर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सो टुडे आई एम गोना वी आर गोना लर्न अबाउट द राय डायनेस्टी, ठीक है। अब हम राय डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने टिल 50 BC तक कवर किया था, राइट, 1100 BC टू 50 BC। तो आज का जो लेक्चर है ये 50 BC से आगे तक रहेगा कि और ये जो है लास्ट लेक्चर है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो अभी जो है इस राय डायनेस्टी, तो इन 50 BC में जो जम्मू जो है इस पे इसको एनेक्स किसने किया, राय डायनेस्टी ने। अब राय डायनेस्टी जो है इसको फाउंड किसने किया था, मतलब किसने स्टार्ट की थी, इट वाज द अधिराय, ठीक है। अधिराय जो है ना, ये कंसिडर किया जाता है कि ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर है जम्मू का। अब आप अभी से कमेंट सेक्शन में बोलने लग जाओगे मैम आपने क्या बोला इंडिपेंडेंट रूलर, अभी तक तो हमने इतना पढ़ा, उनमें से सबों का हमने सुना ऑलमोस्ट, फर्स्ट रूलर, सेकंड रूलर, व्हाटएवर व्हाट। अब हम सोचेंगे इंडिपेंडेंट रूलर क्यों बोला गया इसको। देखो जब इलेक्शंस होता है हमेशा हम सुनते हैं कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मीन्स उसने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की है, जो ऑलरेडी पार्टीज होती है जो इलेक्शन लड़ती रहती है, तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक पार्टी ज्वाइन नहीं की होती है, वो कोई इंडिपेंडेंट हो, उसका कोई सम टाइम कोई ऐसा कैंडिडेट होता है जिसका बैकग्राउंड ही नहीं होता है पॉलिटिक्स वाला या कुछ भी, वो सडनली उठ के किसी और प्रोफेशन में होता है, आके इलेक्शन लड़ लेता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। सेम इज विद द अधिराय। अधिराय किसी किंग के एंसेस्टर नहीं रहे हैं, किसी किंग के डिसेंडेंट नहीं रहे हैं, ठीक है। ये किसी के डिसेंडेंट नहीं रहे हैं, ये किसी के बेटे किसी किंग के बेटे नहीं थे या कुछ नहीं था। ये एक सिंपली एक इंडिपेंडेंट पर्सन थे जिसने अपनी बुनियाद पे, अपनी मेहनत से, अपनी सक्सेस से जो है अपनी एक डायनेस्टी जो है स्टार्ट की थी जम्मू में, जिसको हम बोलते हैं राय डायनेस्टी, ठीक है। और इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे। आज तक जितने भी हमने रूलर्स पढ़े, चाहे जम्मू में पढ़े, कश्मीर में पढ़े, दे वर ऑल बिलोंगिंग टू सम क्राउनशिप फैमिली, राइट। तो ये जो है इनके बारे में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये किसी किंग के डिसेंडेंट थे। एवरीवेयर यू कैन फाइंड दैट ही वाज एन फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ जम्मू, जिन्होंने खुद की सक्सेस से, खुद की मेहनत से जो है अपनी डायनेस्टी जो है बनाई थी, जिसका नाम रखा राय डायनेस्टी, ठीक है। और ये कौन थे, ये अधिराय थे, और इन्होंने 40 साल तक हुकूमत की जम्मू में। और उसके बाद इसको सक्सीड किसने किया, इसके बेटे ने, जिसका नाम था देवराय, ठीक है। और उसके बाद जो है और भी 9 रूलर्स आए इस डायनेस्टी में, ठीक है। तो लाइक उनमें से एक थे गंधर राय, कदब राय और करम राय, खीर राय, खाखर राय, सिंध राय, जगत राय, दूध राय एंड जौग राय। जो जौग राय जो है ये लास्ट रूलर है इस डायनेस्टी के, किस डायनेस्टी के, राय डायनेस्टी के, ठीक है। उसके बाद जो है
जॉग राय के बाद जो राय डायनेस्टी है ये दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। और इसमें कौन था, जो जॉग राय का बड़ा वाला बेटा था जिसका नाम था मल्हान हंस, उसने जो है उसने अपनी ट्राइब एक बनाई, मनहास ट्राइब, और उसको वो कहाँ पर सेटल हो गए, सियालकोट में, ठीक है। उन्होंने अपनी हुकूमत जो है, अपना रूल जो है कहाँ पर सेटल किए हो गए, वो सियालकोट में जाके रह गए, ठीक है। फिर इसका जो छोटा वाला बेटा था जिसका नाम था सूरज दर, ठीक है, और उसने जो है यहाँ पर जम्मू में जो है अपनी डायनेस्टी स्टार्ट की जिसका नाम रखा दर डायनेस्टी, ठीक है। अब आपको ये इतना ही है अबाउट राय डायनेस्टी, ठीक है। राय डायनेस्टी के बारे में यह है कि इसको फाउंड किसने किया, अदी राय ने, और अदी राय जो है ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर रहे हैं जम्मू के, ठीक है। और इन्होंने 40 साल तक हुकूमत इसके बाद उसको अपने ही बेटे ने सक्सीड किया, देव राय ने, और उसके बाद और 9 रूलर्स आ गए, और उनमें सबसे लास्ट रूलर जो थे दैट वाज जॉग राय। और जॉग राय के बाद कि जो ही मतलब वो उनकी डेथ हो गई, उसके बाद जो है ये डायनेस्टी जो है दो ग्रुप्स में बढ़ गई। जो उसका बड़ा वाला बेटा था जिसका नाम था मनहास हंस, उसने अपनी ट्राइब या अपनी डायनेस्टी वीकेंड से स्टार्ट की। मनहास ट्राइब कहाँ पर, सियालकोट में जाके सेटल हुए। बट इसका जो छोटा बेटा था जिसका नाम था सूरज दर, उन्होंने जो है जम्मू में ही अपनी डायनेस्टी स्टार्ट की जिसका नाम रखा दर डायनेस्टी, ठीक है। तो अब हम जो है दर डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। देखो जो दर डायनेस्टी है ये एस्टेब्लिश हुई थी, मतलब इनकी जो रूलिंग पीरियड चला था दैट वाज फॉर 430 टू 840 AD तक, ठीक है। जो सूरज दर थे उन्होंने एस्टेब्लिश की दर डायनेस्टी, और उन्होंने रूल किया जम्मू में 55 ईयर्स तक, ठीक है। और 55 ईयर्स तक उनका जो लास्ट मतलब जब तक उन्होंने रूल किया दैट वाज 485 AD तक, ठीक है। जो दर रूलर्स थे इनका ये बोला जाता है कि उन्होंने बहुत ही पावरफुल हुकूमत की, बहुत ही पावरफुल एम्पायर जो है जम्मू में एस्टैब्लिश की, और उन्होंने 410 ईयर्स तक उन्होंने हुकूमत की, दैट इज टिल 840 AD तक, ठीक है। मतलब दर डायनेस्टी ने रूल किया। इतना तो समझ आया, ठीक है। उसके बाद जो है एक मुस्लिम सेंट थे जिसका नाम था पीर रोशन शाह वली, जो कि अरब से आए थे, और उसके बारे में ये बोला जाता है कि उन्होंने जब जम्मू विज़िट किया था वो उन्होंने इसी डायनेस्टी के टाइम जो है विज़िट किया था इन द 7th century AD में। और उसका श्राइन जो है वो जम्मू में लोकेटेड है, और उस जगह का क्या नाम बोलते हैं, गुम्मट, ठीक है। गुम्मट में जम्मू में उनका श्राइन है, और उस सेंट का नाम क्या था, पीर रोशन शाह वली। और वो किस टाइम पे आए थे, वो दर डायनेस्टी के टाइम पे ही आए थे। 7th century में उन्होंने विजिट किया था जम्मू, और वो आए थे अरब से, ठीक है। दिस मे बी बिकम द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम। उसके बाद जो है इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर्स रहे थे दैट वाज गंगाधर, देवाला दर, सरकिया दर, और किरत दर, और बजर दर। जो बजर दर है ये माने जाते हैं कि ये लास्ट रूलर रहे इस डायनेस्टी के जिनका रूलिंग पीरियड जो है वो रहा था 785 टू 840 AD तक, ठीक है। और उसके बाद जो है जम्मू को किसने टेक ओवर किया, देव डायनेस्टी ने। और देव डायनेस्टी से ही फिर मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल जो है जो सूरज दर है जो कि जॉग राय के छोटे बेटे थे, और जिन्होंने अपनी डायनेस्टी जो है जम्मू में ही आके सेटल की, जम्मू में ही सेटल हुए थे, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में ये है कि ये कंटेम्परेरी थे सासियन किंग अनुशिरवन के, ठीक है। अब आप पहले बोलोगे, देखो कंटेम्परेरी मीन्स एट अ टाइम होना, मतलब अगर जम्मू में उस टाइम हुकूमत चल रही थी सूरज दर के, तो जो किंग अनुशिरवन थे ये सासियन में थे। अब आप पहले ये पॉइंट क्लियर करती हूँ, सासियन किंग्स क्या, इनका क्या मतलब होता है। देखो जो ईरान की हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे, वहाँ पर एक डायनेस्टी थी जो कि एंशंट टाइम पीरियड में रही थी, इसी दौरान रही थी जिस दौरान में जम्मू की हिस्ट्री में सूरजदर रहे थे। उसी टाइम जो ये किंग्स थे, सासियन किंग्स जो ईरान में थे, इनका एक वहाँ ईरान की हिस्ट्री में एक टाइम पीरियड है दैट इज़ 208 टू 651 CE, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया बिकॉज दैट्स इन ईरान, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये याद रखने के लिए बोलती हूँ कि वहाँ पर जो है 208 टू 651 CE
के टाइम पे जो है जितने भी उस टाइम पीरियड के दौरान जो रूलर्स रहे थे वो किस डायनेस्टी के थे, वो सासियन डायनेस्टी के थे, ठीक है। और इसलिए उनको बोलते हैं सासियन किंग्स, ठीक है। और उन्हीं में से एक किंग जो था वो अनुशिरवन था। और अनुशिरवन जो है उस टाइम कंटेम्परी रहे किसके, सूरजदर के। सूरजदर यहाँ पर थे, वहाँ पर अनुशिरवन थे, ठीक है। जो अनुशिरवन थे उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी किससे, सूरजदर से, कि आप जो है जो पंचतंत्र जो है उसको आप पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो। फिर यहाँ के जो काउंसलर थे राजा के वो थे पंडित ब्रिजबासी। उन्होंने जो है ट्रांसलेशन करने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की और पंचतंत्र को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। और जब उसका ट्रांसलेशन हो गया ना पर्शियन में, फिर उस बुक का नाम जो है क्या रखा गया, कालियोदिमा, ठीक है। कालियोदिमा उसका नाम रखा फिर, ठीक है। दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक कि जो अनुशिरवन थे, मतलब ये भी आ सकता है किसके रिक्वेस्ट पे पंचतंत्र को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, दैट वाज अनुशिरवन, ठीक है। उन्होंने किससे रिक्वेस्ट की थी, ओब्वियसली सूरजदर से, बट सूरजदर के जो काउंसलर थे दैट वाज पंडित ब्रिजबासी। उन्होंने जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई ट्रांसलेशन कराने के लिए पंचतंत्र को किसमें, पर्शियन लैंग्वेज में। और उसका नाम क्या था, उसका नाम फिर क्या रखा गया उस बुक का, कलीलियो दिमा, ठीक है। ये पॉइंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और सासियन डायनेस्टी जो है ये कहाँ पर थी, ये ईरान में थी, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ एक दो पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है, जो सियालकोट है उसको फाउंड किया गया था, जिस किंग ने उसको फाउंड किया था इसका नाम था शलीवाहाना, ठीक है। शलीवाहाना ने जो सिटी फाउंड की थी उसका नाम रखा था शालीकोट, शालीकोट, जो कि प्रेजेंटली हम उसको बोलते हैं सियालकोट, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू राजा दर्शनी जो है, जो सेंट एंड्रीव्स जो थे वो विजिट जब किए थे जम्मू में, वो जम्मू आए थे, जम्मू कोर्ट में आए थे। और उस किसके रीन में आए थे, तब किंग देवराय थे। किंग देवराय जो है वो यहाँ पर उसकी हुकूमत थी जम्मू में। और उन्होंने आके इनको 2 डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रेजेंट किए थे, उनके सामने रखे थे, जो आस्ट्रियन लैंग्वेज में लिखे गए थे, ठीक है। फिर वो डॉक्यूमेंट जो है वो सेफ कस्टडी में रखे गए थे, बट वो लॉस हो गए ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर। उसके बाद जब हम आगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब सिख रूल आए, डोगरास रहे यहाँ पे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए छानबीन की कि हमें वो पेपर्स मिल जाए, बट वो कहीं भी नहीं मिले उन्हें, ठीक है। पहले ये थोड़ा बहुत क्लियर करती, जो सेंट एंड्रीव्स जो है ये कौन थे। देखो जो हम मिशनरीज भेजते हैं ना, मतलब किसी भी किसी भी रिलीजन की टीचिंग्स के लिए जब कोई बाहर जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं अपने रिलीजन के बारे में फैलाने को, उसको मिशनरी बोलते हैं ना। तो जो सेंट एंड्रीव्स थे इसको बोलते हैं, ये क्या है, ये अपोस्टल थे किसके, जीसस के। अपोस्टल मीन्स हो गया वन हु इज सेंड ऑफ, ठीक है, जिसको हम बाहर भेजेंगे, ठीक है। अपोस्टल मीन्स जिसको बाहर भेजा जाता है, उसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं ना, मिशनरी कुछ फैलाने के लिए, अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए। तो उस ऐसे ही जो सेंट एंड्रीव्स थे ये माने जाते हैं कि ये जीसस के अपोस्टल थे। और इसको देखो जीसस क्राइस्ट के 12 मिशनरी मतलब 12 पर्सन्स थे, हम ऐसे बोलेंगे 12 लोग उन्होंने चुने थे, जो कि ये मिशनरी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। तो सेंट एंड्रीव्स वाज वन ऑफ देम। और उन्होंने विजिट किया था जम्मू में, और किसके टाइम पीरियड में, इट वाज किंग देवराय। और उन्होंने इनको 2 डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जो आस्ट्रियन लैंग्वेज में थे। आस्ट्रियन लैंग्वेज ये उस जो क्रिश्चियन जो लोकल्स थे, जीसस क्राइस्ट के जो लोकल अपोस्टल्स थे, वो ऑस्ट्रियन लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते थे तब, ठीक है। और उसी लैंग्वेज में उन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए थे यहाँ पे, जो कि बाद जो उस टाइम बहुत सेफ कस्टडी में रखे गए थे, बट जब अकबर का टाइम पीरियड था उस टाइम वो खो गए। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इसके बारे में छानबीन की ताकि वो हमें मिले, वो नहीं मिले। इवन मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप ये पढ़ोगे कि उन्होंने इन पेपर्स के बारे में सिख रूलर्स ने भी बहुत ये जो है
छानबीन कराई थी, बट ये पेपर्स कहीं पे भी नहीं मिले। ठीक है, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि सेंट एंड्रयूज किसके रीन में विजिट किए जम्मू, दैट वाज किंग देवराय। और किंग देवराय के टाइम कौन विजिट किया था जम्मू फॉर द क्रिश्चियन मिशनरीज, इट वाज सेंट एंड्रयूज, सो इट मे बी लाइक दैट अकॉर्डिंग टू राजदर्शनी। अब आप मुझे ये क्वेश्चन बोलोगे कमेंट सेक्शन में, राजदर्शनी जो है ये किसने लिखी थी? ठीक है, who written the राजदर्शनी एंड who written the राजतरंगिणी। ठीक है, दोनों का मुझे आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बोलोगे। ठीक है, तो ये जो हमारा लास्ट लेक्चर था एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा हम फिर से रिकैप करते हैं। पहले जो है मैंने राय डायनेस्टी के बारे में बोला था। राय डायनेस्टी जो है वो 50 BC में उन्होंने एनेक्स किया था जम्मू को, और इसका जो फाउंडर था दैट वाज आदि राय, जो उसको फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर माना जाता है जिन्होंने जम्मू पे रूल किया। उसके बाद उसको सक्सीड किया बेटे ने अपने, उसका नाम था देव राय। उसके बाद और 9 रूलर्स आए, जो जॉग राय थे, ये सबसे लास्ट रूलर है इस डायनेस्टी के। और इसके बाद राय डायनेस्टी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक उसका बड़ा बेटा जो जॉग राय का था दैट वाज मल्हान हंस, उन्होंने स्टार्ट किया मनहास ट्राइब सियालकोट में। और यंगर जो उसका छोटा बेटा था उसका नाम था सूरजदर, उन्होंने फाउंड किया दर डायनेस्टी बट इन जम्मू। ठीक है, इसके बाद दर डायनेस्टी शुरू होगी जिसको सूरजदर ने एस्टैब्लिश किया था, और उन्होंने 55 ईयर्स तक खुद रूल किया। और ये दर डायनेस्टी जो है, ये दर रूलर्स है, उन्होंने बहुत ही पावरफुल एम्पायर जो है एस्टैब्लिश की जम्मू में, जिन्होंने 410 ईयर्स तक यहाँ पर हुकूमत की। और एक मुस्लिम सेंट थे जो उसका नाम था पीर रोशन शाह वली, वो इसी दर डायनेस्टी के टाइम जो है जम्मू में विजिट किए। और वो कहाँ से आए थे? वो अरब से आए थे। और किस सेंचुरी में आए थे? इट वाज 7th। एंड उनका जो श्राइन है वो गुम्मट में है, जम्मू में लोकेटेड है। ठीक है, फिर इसका जो लास्ट इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो थे वो था बजरदर। और उसके बाद जो है जम्मू को टेक ओवर किया कि उन्होंने देव डायनेस्टी में, और इसके बाद जो है मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, अब सूरजदर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ही वाज द सन ऑफ द किंग जॉय राय। ठीक है, और उसके बाद ये कंटेम्परेरी रहे हैं सासियन किंग अनुशिरवन के। और अनुशिरवन के रिक्वेस्ट पे ही जो सूरजदर है उसके जो काउंसलर थे पंडित ब्रिजबासी, उन्होंने ट्रांसलेट कराया पंचतंत्रा को पर्शियन लैंग्वेज में, और उस बुक का नाम रखा कलियोलो दिम्मा। ठीक है, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले मैंने। जो किंग शालीवाहना थे, उन्होंने सिटी एक फाउंड की जिसका नाम था शालीकोट, जो प्रेजेंटली सियालकोट है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू राजदर्शनी जो है, जो सेंट एंड्रयूज थे जो कि अपोस्टल माने जाते हैं किसके? जीसस के, उन्होंने जम्मू में विजिट किया। किसके रीन में? किंग देवराय के रीन में। और उन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्स उनको दिए थे जो कि किस लैंग्वेज में लिखे गए थे? ऑस्ट्रियन लैंग्वेज, जो कि इनकी लोकल लैंग्वेज रहती थी, जो कि अपोस्टल्स होते थे, लोकल अपोस्टल्स थे जीसस के। और ये डॉक्यूमेंट्स जो है सेफ कस्टडी में रखे गए, बट इन ये खो गए थे ड्यूरिंग द रीन ऑफ द अकबर। उसके बाद ये कभी भी आज तक नहीं मिले। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत ही इंजॉय किया। मैंने तो बहुत इंजॉय किया, आप लोगों का पता नहीं। ठीक है चलो, आपको अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करें। कमेंट तो डेफिनेटली किया ही करना है। ठीक है, लाइक ज़रूर किया करें, उसमें कंजूसी नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ उसके बाद जो है आप वहाँ पर आपको GK पोर्शन का एक फ़ोल्डर मिलेगा, उसमें आपको मेरी लेक्चर्स की सारी PDFs मिल जाएंगी। ठीक है, एंड ऑन द टेलीग्राम दैट आई विल बी अपलोडेड द compiled PDF of all my lectures at the end of this very series inshallah. ठीक है, this was all about the today's lecture. If you like it, please like, share and subscribe our channel, and thank you so much. Stay blessed, stay safe.